बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो 24 अगस्त को हुआ था, जिसमें कि मैथ में 16 प्रश्न पूछे गए थे। तो हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 8 तक क्या हुआ था, आज हम 9 से 16 तक करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा, यकीनन आपको आने वाली परीक्षा में यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले मान बना लेते हैं एक यहाँ पे ये रम्मी का बॉक्स, ये क्या है, ये रम्मी है, ठीक है। मान लीजिए जो रम्मी में भाग लेते हैं वो ये है। इसके अलावा दूसरा ये कह रहा है कि 350 तंबोला, तो यहाँ पे तंबोला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, तंबोला। ये मान लीजिए क्या है, तंबोला है, ठीक है, ये तंबोला। अब ये कह रहता है कि और दोनों में भाग लेते हैं। दोनों में कौन भाग लेता है, 220। तो इसका मतलब देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये रम्मी भी है और ये तंबोला भी है। कह रहे दोनों मिलकर कितना है, 220। तो इसका मतलब यहाँ 220 आ गया। अब कह रहे 320 रमी में, तो ये रमी में 320 है। 320 में से 220 तो दोनों है, तो इसका मतलब कि 100 यहाँ होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो रमी में कितना हो जाएगा, 320, ठीक है। अब आगे कह रहे कि तंबोला में 350, तो 350 में से 220 तो यहाँ है ही, तो 350 में से 220 आप क्या कर देंगे, माइनस। तो 5 में 2 3, 3 में 2 1। इसका मतलब कि जो केवल और केवल तंबोला में कितना है, 130। अब आपसे पूछा है कि क्लब में कितने सदस्य हैं। तो अब देखिए टोटल हम यहाँ पे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 100, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 200, 220 और यहाँ पर 130। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100, 3 2 5 और यहाँ 1 2 3 1 4। तो टोटल सदस्य कितने हो गए, 450। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। और बीपीएससी ने भी क्या माना है, सी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि 2 वर्ष पहले एक की आयु वर्षों के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष पहले एक की आयु, मान लेते हैं कि एक की वर्तमान आयु, एक के वर्तमान आयु क्या है, एक्स ईयर, एक्स वर्ष। क्या मान लिया हमने, एक्स वर्ष। अब कह रहे 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले क्या होगा, नहीं एक्स माइनस 2। ये किसकी आयु है, ये ए की आयु है। आप कह रहे व्युत्क्रम अब से 2 वर्ष। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि इसके बटे, यानी कि x बटे 2। अब से 2 वर्ष बाद, यानी कि अभी, अब से, अभी कितना है, x वर्ष। अब से 2 वर्ष बाद, यानी कि अभी x है तो 2 वर्ष क्या होगा, x प्लस 2। ये 2 वर्ष बाद है, ये 2 वर्ष पहले। और ये कौन सा है, ये वर्तमान है। ये कैसा है, वर्तमान, वर्तमान, ठीक है। कह रहा है क्या, व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद इसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। तो अब इसका देखिए व्युत्क्रम का मतलब कि बटे, तो x प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x 1/1 + 2 और इन दोनों का योग कितना है, 2/3। अब आप इसको कर लेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे यहाँ पे, एलसीएम। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 और यहाँ पे भी x + 2। अब ये और ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x - 2। यहाँ से ये और ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x + 2। तो अब देखिए ये -2, ये +2 कट जाएगा और यहाँ ऊपर क्या बचेगा, 2/3। तो यहाँ x + x कितना बचेगा, 2x। नीचे a + b × a - b, यानी कि a² - b²। अब b कितना है, 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, बराबर में क्या हो जाएगा, 2/3। अब यहाँ भी देखिए 2 और यहाँ भी 2, ये कट जाएगा। अब हमारे यहाँ पे ये बच गया। अब आप क्या करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे यहाँ से गुना कर देंगे। तो ऐसे गुना करेंगे यहाँ से, तो 3 × x यानी कि 3x। क्या हो जाएगा, 3x। और इससे ऐसे गुना कर देंगे, यहाँ क्या बचा, 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस में 4। अब ये एक बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 3x, ठीक है, x² - 3x - 4 = 0। ये हो गया। ये इक्वेशन को आप कर लेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे, 4 × 4, 2 दूनी 4। इस तरीके से आप यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ये 4 1 = 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x² - 4x प्लस में x माइनस में 4 = 0। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा x और यहाँ पे क्या बचा, 4। और यहाँ पे भी हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, x - 4 = 0। अब यहाँ देखिए x + 1 = 0 और ये हो जाएगा x - 4 = 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ x बराबर -1, माइनस में कभी a जाता नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4। वर्तमान पूछा था तो x बराबर कितना निकल गया, 4। जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ठीक है। और बीपीएससी ने भी क्या माना है, सी माना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना था।
इस पॉइंट को याद रखिएगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है बटे, यानी कि 1/, यानी कि इनवर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे प्रश्न नंबर 11, के की किस मान के लिए समीकरण ये x माइनस के वाई बराबर और ये 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 का एक अनूठा हल है। अनूठा हल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन देखिए क्या होता है, आप जानते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, इस तरीके की इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब भी क्वाड्रेटिक दो इक्वेशन होता है तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है, क्या कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2। जब ये a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2 होगा तो उस स्थिति में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन या फिर एक अनूठा हल होता है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या है? x, तो यहाँ पे देखिए x माइनस के वाई इक्वल टू 2 और दूसरा क्या है? 3x प्लस में 2y इक्वल टू -5। तो अब हम इसको इसमें लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या 3, तो ऊपर क्या होगा? 1/3। a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2। b1 क्या है? माइनस के और b2 कितना है? 2, यही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे ले आएंगे, यहाँ पे इसको ऐसे, तो ये क्या होगा? 2/3 इक्वल टू माइनस का के, माइनस के है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -2/3 इक्वल टू के। यहाँ पे के की वैल्यू आ गया आपका क्या? -2/3। तो आप जैसे कि आया आप लगा दिए यहाँ पे -2/3, लेकिन यही नहीं, ये कह रहे कि a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 b2 है, तो इसका मतलब कि के बराबर जो है ये -2/3 नहीं है, के बराबर -2/3 नहीं है। तो फिर है क्या? इसको छोड़कर बाकी सारे है, तो इसका मतलब कि बी भी है, सी भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आपने हड़बड़ी में क्या किया? ऑप्शन नंबर पहला लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बीपीएससी के द्वारा गलत हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 12। क्या पूछा है? एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल इतना है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण बताना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि त्रिज्यखंड होता क्या है। मान लीजिए एक क्या है? सर्कल है। अब इस सर्कल में, एक सर्कल में ये दे रखा है त्रिज्या, ये आपका त्रिज्या है, कितना है? ये रेडियस है आपका, कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, यहां से इसको मिला दिया तो ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला, ठीक है, यही आपका होता है त्रिज्यखंड। क्या होता है? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितना है? यहाँ पे एंगल यही निकालना है, ये क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना है? 102.7। थीटा आपको यानी कि एंगल निकालना है और 360 पाई की वैल्यू आपको क्या मानना है? मान लेते हैं 22/7 और आर दे रखा है कितना? 14 गुना में 14। तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या कट सकता है? और भी कटा सकते हैं क्या? यहाँ पे देखिए 180 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11। और भी कट सकता है, 2 से इसको कटा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90। और भी कटा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 और यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। और कट सकता है? नहीं, अब नहीं कटेगा। तो आपके पास क्या बचा? 102.7, इसको इधर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 45। अब बराबर में क्या हो जाएगा? 11, ऊपर में खाली क्या बचा? 11 सत्ते 77, यानी कि थीटा गुना में 77। तो जो ये गुना में 77 लिखेंगे, ठीक है, इसको इधर आके क्या हो जाएगा? भाग। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से भाग कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे? भाग। तो डायरेक्ट हमने यहाँ से कर लिया भाग, ठीक है। इसको आप यहाँ पूरे को गुना करके आप इसको कटा देंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो 60.0134 कुछ इस तरीके से मानेगा तो आएगा। तो एग्जैक्ट तो नहीं निकला, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 60 आ रहा है, तो बीपीएससी ने भी 60 माना है और आपका भी आंसर क्या हो जाएगा? 60, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा है 13 कि यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रिंसिपल बोले तो इसको कहते हैं मूलधन। कितना है? 15,625। कह रहे वार्षिक ब्याज दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है? 16% पर आनम है। क्या है? पर आनम। अब आपको पूछा है टाइम यानी कि 9 महीने का निकालना है, 9 मंथ का। कितना? 9 मंथ। आप कह रहे हैं कि तिमाही, तिमाही का मतलब होता है कि साल में 3 बार, 1 2 3 बार, साल में 3 बार दे रहा है, तो इसका मतलब कह रहे कि जो ब्याज होगा वो तिमाही दे है, 3-3 महीने में देता है, 3-3 महीने में देता है। तो यानी कि 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो यानी कि कितनी बार देना पड़ रहा है? 4 बार देना पड़ रहा है। 4 तिया 12 हो रहा है। तिमाही का मतलब होता है कि हर 3 महीने में, हर 3 महीने में, यानी कि 3 महीना 6 और 3 9 3 12, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक साल में कितने बार दे रहा है? 4 बार।
तो आप क्या करो 16% को 4 से भाग कर दो, तो यानी कि 4 चौक 16, तो यानी कि 4% आप लगा दो। और यह 9 मंथ का पूछा है, तो यानी कि 3-3 महीने का स्लॉट है, तो इसको आप क्या करो 9 को 3 से भाग कर दो, 3 तिया 9, यानी कि ये आपको मान लीजिए कि अब ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आनाम 4 है और साल 3 है। अब आप निकाल लीजिए, तो यहाँ देखिए 4% का जब आप निकालेंगे तो 4% को आप निकालेंगे 2500 के 100, यानी कि 1 बटे क्या हो जाएगा 25, 25 रुपये में 1 रुपये। आप क्या करो 25 की चीज़ क्या हो गया 26, फिर 25 की चीज़ कितना हो गया दूसरे साल 26, फिर 25 की चीज़ दूसरे साल कितना हो गया 26। अब आप ये क्या करो इन सभी को गुना कर दो, इन सभी को गुना कर दें तो आपका ये आ जाएगा 15,625, और फिर बाकी आप 26 गुना 26 गुना 26 कर दे, तो यानी आप 26 गुना 26 गुना 26 करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वो देख लीजिए। ठीक है, गुना करके एक बार चेक। ठीक है, तो 26 गुना 26 गुना 26 करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना 17,576। अब आपका क्या होगा, ये हो गया आपका प्रिंसिपल और ये आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, तो आप इसमें से ये माइनस कर देंगे 17,000, क्या करेंगे 17,576 में माइनस कर दीजिए 15,625, तो आपका यहाँ निकल जाएगा कितना 6 में 5 गया 1, और यहाँ पे देखिए 6 में 5 में 15,625 क्या था 15,625, और ये 15,576, ये 76 है, ये 76 है। ठीक है 76, तो 6 में 5 गया 7 में 2 गया कितना बचा 5, 15 में 6 गया यहाँ बता 9, और यहाँ पे 6 में 5 गया 1, कितना आया 1951। आंसर को जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बीपीएससी ने भी क्या माना है बी माना है। ठीक है, तो ये तो था शॉर्टकट तरीका। अब आपको दूसरे तरीका से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूला क्या है देखिए, कंपाउंड अमाउंट, देखिए फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए, अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस में R बटे में 100 पावर में आपका होता है n बोले तो टाइप, इससे आपका निकल जाता है अमाउंट। ठीक है, इस अमाउंट में आप निकाल देंगे प्रिंसिपल, यानी माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा क्या CI, ये आपका निकल जाएगा CI। ठीक है, समझ पा गए होंगे आप, तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये है आपका CI का फॉर्मूला। आप CI निकालने के लिए एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, ऐसे P ब्रैकेट बंद यहाँ पे 1 फिर प्लस में R बटे में 100 पावर में T माइनस में 1, और इस तरीके से। तो आप इस फॉर्मूले पे भी लगा सकते हैं, वही सेम आंसर आएगा, ये R है। ठीक है, तो यहाँ CI इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वही आपका सेम एग्जैक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अब वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण ये है तो मूलों का गुणनफल 3 हो तो k निकालिए। मूलों का गुणनफल का मतलब होता है, जो मूल क्या होता है वो अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू बीटा। जब किसी समीकरण को यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो अल्फा बीटा निकलता है, और अल्फा गुना बीटा दे रखा है कितना 3 दे रखा है, तो आपको k का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा, सबसे पहले आपको ये यहाँ पे याद होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A, ये होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला। अब ये यहाँ ये सारे कहाँ है 10th क्लास में है, C/A। तो अब यहाँ पे देखिए क्या था इक्वेशन 3k एक्स स्क्वायर माइनस 25k एक्स प्लस में k प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब ये वाला हो गया आपका A, ये आपका हो गया B, और ये हो गया आपका C। तो यानी देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर C कितना है k प्लस में 8 अब बटे में A कितना है 3k, तो यहाँ लिख देंगे 3k। अब ये अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ 3 दे रखा है, यानी अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे। तो यहाँ पे आप ये रख सकते हैं क्या 3, तो इस जगह पे हम यहाँ पे रख देते हैं 3। ठीक है, यहाँ पे हम रख देते हैं 3। अब यहाँ पे हमने रख दिया 3, तो अब इससे से गुना कर देंगे 3 से 9 है, 3 3 9 के प्लस में k प्लस में 8। अब इस k को इधर ले आएंगे, इस k को इधर ले आएंगे, तो 9k माइनस में k बराबर में कितना हो जाएगा 8। तो 9k में 1k चला गया, कितना बचेगा 8k बचेगा। तो 8k बराबर क्या होगा 8 8 8, ठीक है कट जाएगा, तो यहाँ अपनी k का मान कितना आ जाएगा 1, k का मान कितना आ जाएगा 1, जो कि बीपीएससी ने भी क्या माना है 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे पूछा है 12, एक वृत्त की, ये तो शायद हमने कर लिया, हाँ अभी अभी हमने करा, जो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया क्या ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 आया था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है 16 यानी कि 6, ये तो हमने कर लिया, कौन सा ये हमारा हो गया 14 हो गया, 14 के बाद 15 आना था ना, 15 क्वेश्चन नहीं आ पाया यहाँ पे। अच्छा चलो कोई नहीं, देख लेंगे। यहाँ पे ये तो हो गया 16 देख लेते हैं।
अब एक प्रश्न नंबर 16 है, क्या पूछा है देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज कर्ण इतना हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, अब कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार 6 है तो इसका 6 सेंटीमीटर कम है, और ये कर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है 218। तो इसको दो तरीके से कर सकते थे, ये आपको दोनों निकालना है। दो तरीका क्या है कि आप ये दोनों एंगल, ये और ये साइड दोनों दे रखा है, तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, इसके बराबर जो आएगा वही आंसर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 11 का करेंगे तो 121, 5 1 6, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये तो होगा ही नहीं। ये देखिए 9 9 81, अब प्लस में 15 225, 5 1 6, ये आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए 10 100 और ये 16 गुना 16 256, यहाँ पे 6 5 और 3, ये आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, तो इनमें से एक से अधिक तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एक तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, यानी ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे क्या, कि यहाँ पे हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है x माइनस में 6, लंब स्क्वायर अब प्लस में आधार स्क्वायर। तो अब यहाँ इसको स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 218 बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है x और b कितना 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 x, 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस में b स्क्वायर, b कितना है 36 है, तो यहाँ पे 6 है तो 6 का 36 प्लस में x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 218, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 12x अब प्लस में 36। अब इस 36 को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो कॉमन ले लीजिए या फिर 36 को इधर ले आइए, चलिए दो को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 6x अब प्लस में यहाँ पे 18। अब इसको कटा दीजिए, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे 0, दोनों में 18, 109 बराबर में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 18। अब आप क्या करेंगे, इस 18 को इधर ले आइए, ठीक है, तो 18 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x और यहाँ पे ये वाला इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या 6x यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या करेंगे माइनस, तो 18 इन माइनस कर देंगे तो 9 और 9 इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 91, 91 9 100 91 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब इसको आपको करना क्या पड़ेगा सॉल्व, यानी इसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व, यानी कि ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 91 बराबर 0, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या इक्वेशन हमारा बना था, हमारा जो इक्वेशन बना था वो क्या बना था, वो बना था देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए वो हमारा बना था एक्स स्क्वायर, क्या बना था एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 91 इक्वल टू 0, यही बना था हमारा इक्वेशन, तो यही बना था ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 13 7 91 यानी एक्स स्क्वायर 13 7 91 7, ठीक, हाँ 13 7 91, पहले 13 लिख लेते हैं, पहले 7 भी लिख सकते हैं, 13 7 91 13 प्लस में 7 x माइनस में 91 बराबर में 0। अब आप क्या करें x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस में 13, अब यहाँ से आप 7 कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन आप लेंगे तो यहाँ x माइनस में 13 बराबर में 0। अब आप क्या करें, यहाँ देखिए x प्लस में 7 और ये बचा क्या, यहाँ पे x माइनस में 13 बराबर में 0। अब आप ये सकते हैं x बराबर माइनस 7 और चूंकि यहाँ पे साइड पूछा है तो ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और x बराबर क्या आ जाएगा 13, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये था हमारा समकोण, क्या था यहाँ पे था 218 और ये था x और ये था x माइनस 6, यानी कि ये वाला आपका एक साइड आ गया कितना 13, एक आ गया 13 और 13 में 6 गया 7, एक आ गया 7, यानी कि एक आंसर है 7 और एक है 13, 7 और 13 कहीं है, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में 16 प्रश्न मैथ्स का पूछे गए थे, ये सभी के सभी हमने क्या कर दिया सॉल्व। अगर आप चाहते हैं कि जो 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे मैथ्स के क्वेश्चंस बाकी और सब्जेक्ट के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको सारे जितने भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के जो पूछे गए हैं डिटेल आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।